हमें 22 नंबर के ख में क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया टोटल 4 नंबर का यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये कोड की बात की जाए तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कह दिया निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। एक युग्म तुम्हारे पास ये दिया है, एक युग्म ये दिया, इसे हल करके बताना है युग्म क्या होगा, ठीक है। तुलना उलना कुछ भी करना है, इसे वैल्यू लेकर आनी है वो एक्स वाई की वैल्यू, क्योंकि गुणनखंड वंडर रहता है तो यही करना पड़ता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन दिया, तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, पहले नोट डाउन करते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपके पास, 0 पॉइंट तुम्हारे पास कितना दे रखा है जी 22 का, ठीक है। 22 नंबर का तुम्हारे पास क्या होगा, ख का ये आंसर है, ठीक है। 22 नंबर ख का तुम्हारे पास आंसर है। क्या दे रखा 0.2, ठीक है। 0.2 यक्स प्लस में देखा जाए तो कितना हो जाएगा 0.3 वाई दे रखा, बराबर में देखा जाए तो 1.3 दे रखा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। क्यों, अभी रीजन बताएंगे। इसमें क्या कर देते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है 0.4, 0 पॉइंट क्या कर देते हैं 4 यक्स दे रखा है, और माइनस में 0.5 वाई दे रखा है, बराबर में क्या दे रखा -0.7 दे रखा है। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हम अपनी ब्लू पेन लाते हैं, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कह देते हैं समीकरण, ठीक है। यहाँ से क्या कर देते हैं समीकरण 1 में, मतलब दोनों तरफ में समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में 5 से, ठीक है, 5 से तथा, ठीक है, गुणा भी कराना, क्योंकि दोनों को हमें बराबर करना, किसी एक हिस्से को बराबर करेंगे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। 5 से तथा, ठीक है, समीकरण सेकंड में 3 से, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, इसमें तुम्हारे पास 3 से गुणा करेंगे, नीचे करके दिखाने, गुणा करने पर, ठीक है, करने पर क्या होगा अभी हमको बताते हैं, यहीं पर हम कर देते हैं। चलिए कोनो टेंशन नहीं, यदि देखा जाए तो आप वो, ठीक है, क्यों कर रहे हैं इसको भी रीजन हम बताते हैं। देखिए, और एक चीज़ और, पॉइंट हटाने के लिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो पॉइंट तो हटा ही सकते हैं। तो एक हम पॉइंट हटा के हम क्या कर देते हैं 2x तो लिख ही सकते हैं, प्लस में देखा जाए तो 3y लिख ही सकते हैं, 1 दशमलव है तो हम क्या कर सकते हैं 13 लिख ही सकते हैं, और गुणे में हम क्या कर सकते हैं 5 से गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से गुणा, समीकरण नंबर 1 अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसको आके यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा अभी देखिए, इसके नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, कहां पर गया ये वाला, इसको यदि पॉइंट हटाना चाहें तो बताओ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 5y, ठीक है, 5y हो जाएगा, और इसे देखा जाए तो बराबर में कितना हो जाएगा 0 पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 7 बार, यहाँ से ये कितने 3 से गुणा करने पर, 3 से टोटल में 3 से गुणा किया जाएगा ऐसे, ठीक है। टोटल में एक्चुअल में ऐसे कर देना चाहिए था, ठीक है, ऐसे कर देते हैं क्योंकि नहीं पता चलेगा, ठीक है। टोटल में गुणा करने पर क्या कर देते हैं सेकंड में, अब इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 यक्स आ जाएगा, अब प्लस में 5 3 15, 15 वाई आ जाएगा, और प्लस में 13 5 65 आ जाएगा। अब इसे समीकरण नंबर फर्स्ट माना गया, ठीक। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 यक्स हो जाएगा, माइनस में इसको हम क्या करेंगे, इससे 3 चौका 3 5 15 हो जाएगा, तो 15 वाई हो जाएगा, बराबर में 7 3 21 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर सेकंड माना गया। अब क्या होता है, ठीक है, अब इसे क्या कर देंगे, मेन मुद्दा करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ने पर क्या होगा इसको आपको बता देते हैं, जोड़ने पर क्या होगा देखिए। अब हम मान लेते हैं क्या कर देते हैं समीकरण 1 इसको लिखते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10x प्लस में 15y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक, प्लस लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, 12x हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, और यहाँ पर 7 3 कितना हो जाएगा 21, जो 21 आया था यहाँ पर। अब ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अब ऐसे कर देते तो यहाँ पर 10 और 12, यानी 12 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 22x तो लिख ही सकते हैं, प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल कर सकते हैं, बराबर में दे, ओ माइनस कहीं छूट गया, 7 3 21 ये माइनस था जी, ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 3 21 ये 21 था तो ये 21 हो जाएगा, ठीक। इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ ये कट गया तो बराबर लगा ही सकते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 65 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल 44 आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो यक्स बराबर, ये कहेंगे क्यों किए हैं, यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 44 बटे में तुम्हारे पास 22 आ जाएगा। यक्स बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 22 दूना 44, मतलब 2 आ जाएगा, यक्स की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इसे क्या कर देते हैं, रुकिए ध्यान से, अब इतना हो गया, अब इसे हम सॉल्व करके इधर दिखाते हैं। यक्स की वैल्यू हम एक जगह रख कर यक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, इसी में
इस y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं यक्स का मान, ठीक है, यक्स का मान समीकरण, ठीक है, यक्स का मान समीकरण, ठीक है, एक में रखने पर, एक में रखने पर, अब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें y की भी वैल्यू पता रखने पर y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, उतना ही आने वाला, छोटा है तो इसी में रख दो। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3y बराबर में कितना हो जाएगा 13। अब x की जगह आप कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो बताओ ये 2 गुणे में तुम्हारे पास 2 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 3y बराबर में कितना हो जाएगा 13। इससे भी आएगा, सर कहेंगे बहुत सारे लोग सर इसमें गुणा करके कहें तो इसमें क्यों नहीं रखे, ये छोटा है तो इसलिए हमें ये रखें। ठीक है, इसमें भी करोगे तब भी वैल्यू आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 13y हो जाएगा, बराबर में तुम्हारे पास कितना, ये 13y कहाँ है जी, 3y है, बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब ये बताओ 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y बराबर में कितना हो जाएगा 13 माइनस में कितना हो जाएगा 4, तो 3y बराबर में कितना हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो सुने होंगे 9 आता, 9 आता, सुनेंगे क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे। ठीक, तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो y बराबर देखा जाए तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। तो हम देखे तो यही पूछा था, तो यक्स और y की वैल्यू निकालनी, तो यक्स बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया था, यही हमसे पूछा हुआ था। देखिए क्या हो गया, लिखा है यहाँ पर, तब बोलेंगे तुम्हारे पास निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म का हल है, तो लिख देंगे हल है, बस काम खत्म। ये टोटल कितने नंबर का, टोटल भरने से आपका 4 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला। ठीक, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भैया।